इसी जयपुर नगर में स्थित है देश का प्रसिद्ध जौहरी बाजार, जो जवाहरातों और उनके कला पारखी जौहरियों के नाम पर अपनी एक अलग ही साख रखे हुए है। इसी जौहरी बाजार में ही सांगानेरी दरवाजे के पास कांच की सुंदर पच्चीकारी के कारण प्रसिद्ध कांच महल है। इस भव्य महल को लगभग 200 साल पहले नूरी बेगम ने आकर अपने रूप सौंदर्य एवं सारंगी के तारों की झनकृत कर्णप्रिय मनमोहक झनकार, तबले की थापों की संगत और पैरों में बंधे हर घुंघरू की मदमाती थिरकन और मधुर स्वर लहरियों की गूंज से और भी अधिक रंगीन व आकर्षण का केंद्र बिंदु बना दिया था। नूरी बेगम मूल रूप से कहाँ की थी, किसकी औलाद थी, ये किसी आशिक मिजाज आगंतुक ने कभी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह स्वयं इतना अवश्य जानती थी कि परिस्थितियों और बेगम बनने के प्रलोभन में उसे शाही महल या शानदार कोठी नहीं मिली, बल्कि दुर्भाग्य ने दिया उसे कोठा। लेकिन उसे वह दिन अच्छी तरह से याद है जब अन्य कुंवारी लड़कियों की तरह अपनी अन्यारी आंखों में समाये अनेक स्वप्नों और हृदय में प्यार भरे अरमानों के सुंदर महल की कल्पना की वह नींव ढहा दी गई थी, जिस पर प्यार व हसरतों का सुंदर महल खड़ा होना था। आंखों में समाये सजीले सुखद सपनों की डोली कोठी की परंपरा ने बुरी तरह से ऐसे फेंक दी कि सारे सपने कांच के टुकड़ों की तरह बिखर कर रह गए और उन कांच के टुकड़ों पर ही फिर उसे पैरों में घुंघरू बांधने को विवश होना पड़ा। उसकी देर से लज्जा व संकोच का आवरण कोठी की चहारदीवारी में ही हट गया था। उसे सिखाया गया कि लज्जा का आवरण उसके घूंघट में है, जिसकी चक्रव्यूही संरचना के अंदर ही उसे अपने नैनों के तीखे प्रहारों से हर चाहने वाले के हृदय का छेदन करना है, और ये प्रहार जितने हृदय को तड़पाने वाले होंगे, उतने ही धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के ऊंचे ढेर लगेंगे। शोहरत, कामयाबी आसमानी बुलंदी की ऊंचाई तक पहुंचेगी और उसकी शानो शौकत किसी महल की महारानी से कम न होगी। उसे अपनी देह को सही सलामत रखना है, क्योंकि जब तक उसके पास गदराया बदन और यौवन है, रूप और सौंदर्य की पराकाष्ठा के रूप में समुद्र के ज्वार सा सुंदर सलोना मनभावन आकर्षण है, देह में लता जैसा लचीलापन व कोमलता है,